आज़ादी के बाद जो बदलाव हुए थे उसमें पहला बदलाव हुआ था 77 में, जब इंदिरा गांधी की तानाशाही को भारत की जनता ने उखाड़ फेंका था और जनता पार्टी का आगाज हुआ था। दूसरा बड़ा आंदोलन हुआ श्री राम जन्मभूमि का, जब वाजपेयी जी का आगमन हुआ। 99 में सरकार बनी, 2004 तक। वाजपेयी जी के युग को कह सकते हैं कि देश में पहली बार बदलाव की शुरुआत हुई थी। परमाणु का परीक्षण, किसान क्रेडिट कार्ड, फसलों की बीमा योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। लेकिन देश में एक बड़ी क्रांति 2014 में हुई, जिसको राजनीतिक क्रांति कह सकते हैं। और वो क्रांति कांग्रेस पार्टी के तुष्टीकरण, वोट बैंक की राजनीति, भ्रष्टाचार, अराजकता, इन सब के खिलाफ देश की जनता लामबंद हुई। भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को बड़ा मैंडेट मिला। 14 से लेकर आज तक के कालखंड का यदि निरपेक्ष रूप से एक आम आदमी की तरह विश्लेषण करें, जो मैं भी करता हूं, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि देश की राजनीति में सुशासन और जन कल्याण, इस धारणा को मजबूती से भारतीय जनता पार्टी ने और मोदी जी ने विकसित किया। और इसलिए कहा है कि 12 साल विश्वास के, विकास के और जन कल्याण के, जन धन के खातों से। क्योंकि आज तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन 56 करोड़ बैंक के खाते जो देश के गरीब को सीधे सीधे उसके हक का पैसा खाते में दिलवाते हैं। देश में दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम, जिसमें 11 करोड़ किसानों को सीधे सीधे उनके खाते में पैसे ट्रांसफर होते हैं। उज्ज्वला जो कभी सपना होता था, आवास जो कभी नारा होता था, आयुष्मान जो कभी लोगों की डिमांड होती थी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वाजपेयी जी ने शुरू की, लेकिन मोदी जी ने आज उसको 7 लाख किलोमीटर तक बढ़ा दिया। देश में ऐसे बहुत सारे वैचारिक मुद्दे थे जिसके बारे में लोग कहते थे कि यदि ये हो गया तो देश में गृह युद्ध हो जाएगा। श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन में 500 वर्षों का संघर्ष था, लाखों लोगों का बलिदान हुआ, लेकिन उसकी परिणति भव्य राम मंदिर के रूप में हुई। और इसके लिए मोदी जी की सरकार साधुवाद की पात्र है। एक तिनका भी नहीं हिला और राम मंदिर का निर्माण हुआ। यानी उन सब विरोधियों के मुंह पे ताले लग गए जो देश में गृह युद्ध की बात करते थे। कश्मीर में जब तिरंगा जलता था या कोई शहादत होती थी तो लोग कहते क्या कोई मर्द पैदा होगा क्या जो 370 लगाएगा। देश में 370 का खात्मा हुआ और आज उस कश्मीर घाटी का नज़ारा यदि आप देखेंगे तो वंदे भारत भी श्रीनगर से भारत को जोड़ती है। कुल मिलाकर देश में एक बड़ा बदलाव आया। डिजिटल जो क्रांति देश में हुई, दुनिया में भारत अगुवा बना। इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी पर्यावरण के संरक्षण से लेकर सौर ऊर्जा का नेतृत्व भारत ने आज किया है। मैं ज़्यादा तो नहीं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में विदेश जाने का अवसर मिला तो मैंने वहाँ के भारतवंशियों से पूछा कि भारत में तो बदलता हुआ दिख रहा है, दुनिया में रहने वाले भारत के लोगों के लिए कुछ बदला क्या? उनका जवाब बड़ा रोचक था। उन्होंने कहा जी हमारे पासपोर्ट की कद्र हो गई। यानी भारत के लोगों को उस समय तक दोयम दर्जे का माना जाता था। तो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के मामले में भारत ने अगुवाई करी है। कुल मिलाकर ये जो 12 साल हैं बेमिसाल हैं और निश्चित रूप से इससे भारत की जनता को ताकत मिली है, लोकतंत्र को अक्षुण्णता मिली है। और भारतीय जनता पार्टी एक अभियान पूरा 5 जून से 21 जून तक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तक इस कार्यक्रम को घर घर तक और दर दर तक पहुंचाने के लिए काम करती है। बूढ़ा व्यक्ति था तो उसको कहा कि भाई ध्यान रखना, आग मत लगाना। बहुत अच्छी याद दिलाई, लगाऊंगा। तो अशोक गहलोत जी ने भी पुरानी बात को याद दिला दिया। मैं उनका अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने जून के महीने में ये बात कही है। जून का महीना वही है जब 25 जून को 1975 में इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया था। आपातकाल की परिणति ये थी कि 19 महीने तक लोग जेल में रहे, प्रेस की सेंसरशिप हो गई, लोगों के ऊपर एट्रोसिटी अत्याचार हुए। और उसके बाद उनको याद दिलाना चाह रहा हूँ। हालांकि मैं मानता हूँ कि प्रदेश में अशोक गहलोत जी और देश में राहुल गांधी जी ये अच्छा तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करते हैं, भले लोग हैं। क्योंकि राहुल गांधी जी जो आचरण करते हैं उसकी प्रतिक्रिया सामने आती है। अशोक गहलोत जी जो यहाँ पे करते हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को अपनी खूबी के साथ साथ एक एक्स्ट्रा माइलेज देने का काम करते हैं। वो विज्ञापन आता है ना इंजन ऑयल का, तो वैसे अशोक गहलोत जी बीजेपी को एक्स्ट्रा माइलेज देने वाले नेता हैं। उन्होंने याद दिलाया, लेकिन मैं उनको याद दिलाना चाह रहा हूँ। बात तो ठीक कही उन्होंने कि इंदिरा गांधी होती तो शायद आपातकाल लगा देती, तानाशाही थोपती या
देश में और धर्म पर, आस्था पर प्रहार करती है। ये वही लोग हैं जो अनुच्छेद 356 का देश में सर्वाधिक दुरुपयोग करने वाले लोग हैं। आप इतिहास में जाएंगे तो 100 से भी ज़्यादा बार चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम अशोक गहलोत जी की, इंदिरा गांधी की, राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी ने किया है। तो बिल्कुल सही कहा उन्होंने, इंदिरा गांधी होती तो यहाँ आस्था पर खिलवाड़ होती, लोगों पर अत्याचार होते, धर्म की राजनीति होती, पंथ की होती, मजहब की होती, जाति की होती, तुष्टीकरण होता। उनकी इस अंतरात्मा की आवाज़ को भारत की जनता ने पहचान लिया, इसलिए कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कामरूप तक कांग्रेस पार्टी आज पूरी अप्रासंगिक हो गई। न तो उनके पास नेता है, न मुद्दे हैं और न दिशा है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी अब नेतृत्व विहीन, दिशाहीन और मुद्दा विहीन हो गई है।